गाइस, विनायक संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संधि प्रकरणम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमेशा तक काम आने वाला टॉपिक। सबसे पहले, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो बदलाव हो जाए, जो बदलाव उत्पत्ति हो, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे दिन प्लस ईश, दिनेश। अब यहाँ पर विकार कैसे हुआ? दो वर्ण कैसे हुए? दिन में ए और ई, तो ए और ई मिलकर क्या बना? ए। तो यहाँ पर बना दिनेश। तो ये विकार उत्पन्न हुआ कि दिन और ईश को मिलाकर के दिनेश बना। तत् च, तत् में तय व्यंजन है और च भी व्यंजन है, दोनों को मिलाया तत् च। तो ये परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर तय था, यहाँ पर च बना, तो यहाँ पर हुआ तत् च। कै अपी, कै के बाद विसर्ग है, उसके बाद में ए है, लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ मिले तो को अपी हो गया, अवग्रह चिन्ह बन गया, एक ए को और एक विसर्ग को और ए को ओ बन गया। ये परिवर्तन है, इसीलिए ये क्या है? ये संधि है, क्योंकि मेल हुआ, परिवर्तन था। ये परिवर्तन परस्पर स्वरों, व्यंजनों अथवा विसर्गों किसी के मेल से हो सकता है। इसीलिए संधि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। यदि दो स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि दो स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए बेटा, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए हम समझा सकते हैं कि जैसे मैंने आपको दिया रमा प्लस ईश। अब यहाँ पर दो वर्ण बाद वाला रम, ए आ प्लस ई से, तो ये दोनों वर्ण, यहाँ आ है और यहाँ पर ई है। दोनों स्वरों का मेल हुआ, स्वरों का मेल होने से क्या बना? ए बना। राम ए श, तो शब्द क्या बन गया? रम। ये जो भी परिवर्तन होगा पहले वाले शब्द में होगा, तो यहाँ पर मात्राएं बनी रमे, रमे श, शब्द बना रमेशः। ठीक है, तो ये स्वर संधि है। हम जो संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास में स्वर संधि इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्वर संधि का पहले ज्ञान। दो स्वरों के आपस में मेल से स्वर संधि होती है। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव संधि और पूर्व रूप संधि। यानी कितने भाग हो गए? 7। एक 8 पर रूप संधि, 8 भाग हो गए स्वर संधि के। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, प्रकृति भाव, पूर्व रूप और पर रूप। संधि के, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए, यानी समान जाति का भी बोल सकते हैं हम उसे, सवर्ण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सवर्ण वर्णों के योग से दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात ए आ ई उ री के बाद में उन्हीं के समान जाति का कोई स्वर आ जाए तो वहां पर स्वर संधि, कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि होगी। अर्थात जब ए आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आ जाए या समान जाति का स्वर आ जाए तो उनका
दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात उसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, अब दीर्घ संधि को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ए प्लस में आ, दोनों को मिला के क्या हुआ, आ। ऐसे ही आ प्लस आ, इसी तरह से आ पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए तो भी आ बनेगा, और आ दोनों साथ हो या ए प्लस ए हो तो भी आ ही बनेगा। इसी प्रकार से ई का होगा ई प्लस ई, दीर्घ ई प्लस ई। इसी तरह दोनों तरफ बड़ी, दोनों ही ई हो तो भी दीर्घ ई बनेगी। इसी तरह से ऊ का नियम होगा ऊ प्लस ऊ। ऐसे ही री का करेंगे, री प्लस री, ये डबल री। अब जरा इसके थोड़े से एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम गुण संधि का वर्णन करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं धर्म प्लस अर्थ। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो शब्द क्या बना, धर्मार्थ। ई का लेते हैं हम कवि प्लस इंद्र। क्या हुआ, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, कविंद्र, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, यानी दीर्घ ई हो जाएगी कविंद्र। ध्यान से समझिए बेटा इनको। थर्ड पे है ऊ का लेते हैं हम गुरु उपदेश। तो क्या बना, गुरु उपदेश, दीर्घ ऊ आदेश हो गया। ठीक है बेटा, आ गई होगी आपकी समझ में दीर्घ संधि। अगली संधि में हम पढ़ेंगे गुण संधि। थैंक यू। अगर आप विनायक संस्कृत क्लास से और अच्छी क्लासें चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।